नमस्ते, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, आज हम जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है विषय, ये प्रत्येक जो है हिंदी के जितने भी पेपर्स हैं एग्ज़ाम में आने वाले, सब में आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि कुछ हम अनेक शब्द लेते हैं जिनके एक शब्द क्या क्या होते हैं देखते हैं। जैसे पहला है पर्वत के ऊपर की समभूमि, ठीक है, तो इसका क्या होगा, अधित्य का, इसको अधित्य का बोलते हैं। दूसरा है प्रयोग के समय हाथ में ही रहने वाला जो हथियार होता है, यानी जब हम किसी हथियार का प्रयोग करते हैं और वो हाथ के स्पर्श में रहता है। जैसे मान लीजिए हमने तीर धनुष लिया, तो जब हम धनुष से जब तीर छोड़ते हैं तो धनुष हाथ में रह जाता है, ठीक है। तो जो हाथ में रह जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र, ठीक है बेटा। और जो हथियार जो है फेंक कर चलाया जाता है, यानी जो दूर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। अगला देखें, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, असूर्यम पश्या, ठीक है। अनेक शब्द लेते हैं, पेट या जठर की आग, तो उसको बोलते हैं जठराग्नि या जठरानल, ठीक है। समुद्र की आग बड़वानल, जंगल की आग, ये अनेक शब्द हैं, हम उनको एक शब्द बोलते हैं दावानल। जिसके दोनों ओर जल है उसको क्या बोलते हैं, दोआब। ये अक्सर ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी में आता है ये शब्द, आप पढ़ोगे तो ये लगता है कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो कि जिसके दोनों ओर जल होता है वो जो भूमि होती है उसको दोआब बोलेंगे, ठीक है बेटा। जो सम नहीं है उसे सम करना क्या बोलते हैं, उसको संक्षेप में समीकरण। जो पूछने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, प्रष्टव्य, ठीक है। खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा, ठीक है। मोक्ष की इच्छा यानी मुमुक्षा, करने की इच्छा चिकीर्षा, देखने की इच्छा दिदृक्षा, जीतने की इच्छा जिगीषा। देखिए इसमें एक बात बहुत ध्यान देने लायक है, क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको हम अगर ध्यान से नहीं देखें तो हमारा जो है ये जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है उसका आंसर। जैसे कि देखिए इसमें दिया है ना कि खाने की इच्छा, तब आप लिखोगे बुभुक्षा, लेकिन अगर दिया रहेगा तो कि खाने की इच्छा रखने वाला या करने वाला, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बुभुक्षु। इसी तरह बेटा मोक्ष की इच्छा जो है, अगर उसमें मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला अगर लिखोगे तो इसका अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, एक शब्द जो आप बना रहे हो तो उसका क्या होगा बेटे, उसका होगा मुमुक्षु, ठीक है। और केवल इच्छा रहेगा तो आप क्या लिखोगे, मुमुक्षा। करने की इच्छा को क्या हम बोलते हैं, चिकीर्षा, ठीक है। देखने की इच्छा दिदृक्षा, लेकिन जो है क्या करेंगे, लास्ट चिकीर्षु दिदृक्षु ऐसे हो जाएगा। जीतने की इच्छा जिगीषु, ठीक है। अब जो है एक और है इसके अलावा, मरने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं मुमुत्सु, ठीक है। मरने की इच्छा जो रखने वाला है उसको बोलते हैं मुमुत्सु। अधिक रोए वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोमशः, ठीक है। अगला है जिसके सिर पर बाल न हो उसको क्या बोलते हैं, खलवाट, तत्सम। लेकिन तद्भव जो शब्द है इसका क्या है, आप देखेंगे कि साधारण भाषा में लोग गंजा बोलते हैं। पुत्री का पुत्र, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, दौहित्र। आप जानते हो कि पुत्री को दुहिता भी बोला जाता है, तो इससे आप जोड़ करके आप याद रख सकते हो कि दुहिता यानी दुहिता का पुत्र जो है दौहित्र बोला जाएगा, ठीक है। जिसे जीवन से वैराग्य हो गया हो उसको क्या बोलेंगे, वितराग, ठीक है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश बोला जाता है उसको, ठीक है। और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा या पूर्णिमा की रात, जिसको आप पूनम की रात भी बोलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है एक शब्द में, राका। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तो जो भाषाओं को बोलता है उसको बोलते हैं बहुभाषी। जो कि बहुत सी भाषाओं को का ज्ञाता, यानी बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो है बेटा उसको बोलेंगे बहुभाषा विद, विद माने जानकार, ठीक है बेटा। आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण जो है जितने भी शब्द हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं हमने उसको पढ़ा। अब हम कल आते हैं नए विषय के साथ, जो उसके साथ, ठीक है। धन्यवाद।